अच्छा, अगर बिलावल को 70 की दहाई याद आ रही है, अपना नाना याद आ रहा है, तो नवाज शरीफ को अपना दादा याद आ रहा है। केस क्लोज्ड है, बेनजीर का केस क्लोज नहीं है, तो और प्लस भुट्टो जिंदा है, बेनजीर को तो आपने मार दिया है, जो उसकी सियासत जो थी वो आप नहीं कर रहे, आप कुछ और कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा इस पे भी हमें लाइव स्ट्रीम करके बताया करें कि आप और आपके डैडी और आपकी फुप्पी और आपकी बहनें क्या डिस्कस करते हैं, हमें ये भी बताएं। और आपके अंकल और आपके डैडी जब बैठते हैं और इत्तेहाद की बात करते हैं, एक दिन एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, दूसरे दिन एक दूसरे से डीलें करते हैं, मैं आपके अंकल नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, तो हमें ये भी बताएं, ताकि अगर आप वाकई शफाफियत के शौकीन हैं तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि आप ये भी बताएं। एक तो ये है। अच्छा, अगर बिलावल को 70 की दहाई याद आ रही है, अपना नाना याद आ रहा है, तो नवाज शरीफ को अपना दादा याद आ रहा है, क्योंकि मैं अब ऑब्वियसली 1967 की बात कर रहा हूँ। इन्होंने आज 1967 इन्हें याद आ गया। ये नवाज शरीफ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा अपना मीटिंग कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा इसलिए थी क्योंकि कहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लग रही थी। तो ये वही बातें जो कर रहे हैं नवाज शरीफ बेचारे, इससे अब मैं एम्पथाइज करने लग गया हूँ। मुझे नवाज शरीफ बेचारे पे तरस आने लग गया है, क्योंकि नवाज शरीफ समझता है कि अभी तक वहीद मुराद जो है वो जिंदा है, मुसर्रत शाहीन जो है वो अभी तक हिट सिंगर है, जो अयूब खान अभी तक सदर है, और चीन जो है अभी तक गरीब है, और अमेरिका अभी तक हमारा इत्तेहादी है, और पाकिस्तान अभी तक तरक्की की राह पे गामजन है। ये वो पुरानी बातें करते हैं जो माजरत के साथ एक ऐसी जनरेशन करती है, एक फेल्ड जनरेशन बुड्ढों की और बुढ़ियों की, जिसने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है। ये मेरी मरहूम मामी, मेरी मरहूम नानी कहती थी कि अयूब के जमाने में रोटी इतने की होती थी। वो तो बेचारी अल्लाह को प्यारी होगी, मगर ये उन्हीं के जनरेशन के ये जो लीडर्स हैं, वो तो गरीब मेरी नानी थी जैसे मैं हूं, तो वो अपने अलग तरीके से याद करती थी। मगर इनके लिए, इन लोगों के लिए, ये जो एक फेल्ड जनरेशन है खवातीन और हजरात की, जो आज नाने बने हुए हैं, बल्कि पर नाने बन गए हैं माशाल्लाह से, नवाज शरीफ साहब, अल्लाह इन्हें और जिंदगी दे ताकि ये और ये ऐसी कहानियां सुनाएं, मगर हमें ना सुनाएं, अपने पर नवासों को और नवासियों को ये कहानियां सुनाएं कि जब मैं 67 में मेरे वालिद साहब ने मुझे पता नहीं कौन से मुल्क भेजा, तो पाकिस्तान की इज्जत होती थी, हमारी रोडें अच्छी होती थी, हमारी फैक्ट्रियां अच्छी होती थी। इन बातों के अलावा कि 2017 में ये हालात थे, 2010 में ये हालात थे, 1999 में ये हालात थे, और 1967 तक अब पहुंच गया है नवाज शरीफ। वैसे तो जब ये आए थे लाहौर वापस आए थे अपना सऊदीया से, और उससे पहले लंदन से, तो ये वही 2017-18 की बातें कर रहे थे कि डॉलर इतने का था, रोटी इतने की थी, बिल दिखा रहे थे। आपको याद होगा जब इन्होंने लाहौर जलसा किया था, पुराने बिल दिखा रहे थे। चलो 5-10 साल पुरानी भी बंदा कह सकता है कि यार चल बाबे, तू 5-6 साल से तू लंदन में आया, तू 5-6 साल पुराना बिल दिखा दे। मगर अब ये 1967 के बिल दिखाने लग गए आपको। इनके पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सो इट्स अनबिलीवेबल। नवाज शरीफ को मेरी फ्री एडवाइस है, नवाज शरीफ साहब आप थोड़े से कूल हो जाएं, थोड़ा सा ये जो आपने बाबों वाले स्कार्फ पहनते हैं, थोड़े से हिप हो जाएं। इधर जो आपने अजीब मास्क लगा हुआ है, तो मास्क वेयरिंग भी अब बंद हो गई है। अमेरिका में नहीं पहनते, चीन में नहीं पहनते, कोई मास्क नहीं पहनता, कोरोना वायरस खत्म हो गया है। और ये जो आधा पौना मास्क पहनते हैं आप, जो इधर तक आप पहनते हैं फिर इधर तक पहनते हैं, ये पूरा अगर पहने तो फिर पूरा पहने। लर्न हाउ टू वेयर अ मास्क बिफोर यू लर्न हाउ टू रन अ कंट्री, प्लीज। सो थैंक्स बट नो थैंक्स। नवाज के बारे में तो आज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। जितना मैं ऐसे बेचारे को, बाबे को ज्यादा देखता हूं, उतना मैं तवक्को कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं से नवाज जो है वो कोई कूल इंटरेस्टिंग चीज बोलेगा। ये तो बिल्कुल ही फारिग हुआ हुआ है, किसी और ड्रीम वर्ल्ड में है। इस ड्रीम वर्ल्ड में जो है अयूब जिंदा है, इस ड्रीम वर्ल्ड में मुसर्रत शाहीन जिंदा है, इस ड्रीम वर्ल्ड में अपना मुसर्रत नजीर जिंदा है, इस ड्रीम वर्ल्ड में अपना नन्ना जिंदा है। ये जो बड़ी बड़ी एनजीओज हैं जो पाकिस्तान में दफ्तर खोलती हैं, जो अरबों मिलियंस के जिनके बजट्स हैं, ये विमेंस राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटी रेप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फलाना LGBTQ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसमें लोकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। ये अपने ट्रिप्स लगाते हैं, ये अपने पैसे लेते हैं, ये औरत मार्च भी करवाने वाले लोग हैं, इसमें ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर ये उसका मुआवजा लेते हैं।
ان کی کروڑوں میں بجٹس ہیں, ان کی ویب سائٹس ہیں, ان کے پیمفلٹ چایا ہوتے ہیں, ان کی پبلشنگ کیپیسٹی ہے, ان کی سوشل میڈیا کیپیسٹی ہے, ان کی پروٹیسٹ کیپیسٹی ہے. مگر میں آپ سب سے آج پوچھتا ہوں کہ یہ کدھر غائب ہیں, یہ عمران خان کے لیے کدھر غائب ہیں, اور مور امپورٹنٹلی جو پاکستان کی خواتین خدیجہ شاہ کمپنی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کدھر غائب ہیں. یہی لوگ 3-4 سال پہلے جو ہے اینٹی عمران ہوئے تھے, یہی عورتیں عورت مارچ کے لیے میرا جسم میری مرضی کر رہے تھے. بالکل آپ کا جسم ہے, آپ کی مرضی ہے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, I'm with you, میں بھی فیمنسٹ ہوں. مگر آپ کی فیمنزم کدھر چلی گئی ہے؟ آپ کا ہیومن رائٹس واچ کس چیز کو واچ کر رہا ہے؟ کدھر آپ کی انسانیت اور کدھر آپ کا پرو ویمنز رائٹس ٹیک؟ کہ آپ نے چلیں آخری آپ نے جو ایک انٹرسٹنگ پریس ریلیز دی تھی وہ آپ نے ایمان مزاری کے لیے آپ نے شور مچایا تھا, گڈ, مچائیں, مگر آپ یہ جو باقی خواتین ہیں ان کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ واٹس رانگ ود یو؟ یا یہ بغض عمران ہے جو اب بغض خدیجہ اور بغض یاسمین اور بغض ثنا بھی بن گیا ہے؟ ویئر از پاکستان's لیفٹ؟ پاکستان کا پروگریسو لیفٹ کدھر ہے؟ یہ لاہور میں گلبرگ میں اور کینٹ میں بیٹھ کے رات کو یہ جو آنٹیاں جو چلاتی ہیں یہ وسکیاں پی رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں؟ یہ جو کراچی کے ڈی ایچ اے فیز 5 میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو ابھی ونٹر کے بالز کروا رہی ہیں بڑیاں, یہ کیا کر رہی ہیں؟ اربوں کروڑوں جو ہیں ان کے پاس لیگلی فنڈز میں ان کے پاس اویلیبل ہیں, ان کے ویل مینجڈ ویل پلیسڈ ان کی این جی اوز ہیں, یہ کیوں چپ ہیں؟ ادھر آ کے جو اسپیچیں کرتی ہیں, اور بائی دا وے اس میں ہمارے جو سیلیبریٹیز بھی ہیں ان سے بھی میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ تم لوگ آج کل کیوں چپ ہو؟ کسی کو پتہ نہیں کوئی ستارہ کیا ملتا ہے, کسی کو کیا مل رہا ہے, سیلیبریٹیز کیوں پاکستان کے چپ ہو گئے ہیں؟ ہاں, سال سوا سال پہلے جب عمران کو ہٹایا گیا تو پاکستان کی سیلیبریٹیز اٹھے, کسی نے ٹویٹ کی, کسی نے انسٹاگرام بنایا, مگر اب بھی یہ سب جو ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں فالوورز کی ریچ ہے, بہت بڑے پلیٹ فارمز ہیں, where are Pakistan's influencers؟ یہ سب کدھر مار گئے ہیں؟ So I'm just curious, میں تو دور بیٹھا ہوں, مجھے تو نہیں پتا,